इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जंगल से जिसकी हर शाखा, हर पत्ता और हर छाया एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए है। ये वह जंगल है जहां दिन में भी रात का एहसास होता है और जहां जाने वाला हर शख्स हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या आप तैयार हैं छायाओं के जंगल की इस खौफनाक यात्रा के लिए? राज, सुमित और आकाश तीन ऐसे दोस्त थे जिन्हें रोमांच की तलाश थी। कॉलेज के दिन थे और वे हर जगह नई नई जगहें खोजने जाते थे। उन्हें किसी ने इस जंगल के बारे में बताया था जहां एक प्राचीन खंडहर था। एक ऐसा खंडहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी शक्ति का वास है। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस खंडहर में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन उनकी ये बातें इन तीनों दोस्तों के लिए बस एक रोमांचक कहानी थी। राज उत्साह भरे स्वर में, यार ये जंगल कितना भी डरावना हो, हम इसे जरूर जीतेंगे। सुमित हंसते हुए पर आवाज में हल्का संदेह, अगर हमें कुछ हुआ तो हम तीनों भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। आकाश चिंतित स्वर में, यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर भी चलो देखते हैं क्या है इस जंगल में। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए उन्हें महसूस हुआ कि इस जंगल में कुछ बहुत ही अजीब था। हर पेड़, हर पत्ता और यहाँ तक कि हवा भी जैसे किसी अज्ञात ताकत से नियंत्रित हो रही थी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती हैं और एक अजीब सी ध्वनि उनके कानों में गूंजती है। सुमित घबराए स्वर में, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ये आवाजें कैसी हैं? राज बिना किसी भय के, अरे ये सब हमारी कल्पना है, ये बस हवा का असर है। लेकिन ये सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। अचानक सुमित को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा छुआ हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। सुमित घबराहट में, यह क्या था? मैंने किसी को महसूस किया। आकाश डरते हुए, यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। जंगल के गहरे अंधेरे में खो जाने का एहसास, जैसे कोई शापित आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रही हो। राज, सुमित और आकाश के कदम धीरे धीरे भारी हो रहे थे। हर दिशा में दिख रहे वही एक जैसे पेड़ और हर ओर फैला घना अंधकार जैसे उन्हें और भी गहराई में खींच रहा हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भ्रमित कर रही है। राज घबराए स्वर में, गहरी सांस लेते हुए, यह सब कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हम कहीं खो गए हैं, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। सुमित फुसफुसाते हुए, पूरी तरह से घबराया हुआ, हमारे पास किसी भी दिशा में जाने का कोई संकेत नहीं है। हर दिशा एक जैसी दिख रही है। लगता है जैसे हम इस जंगल में फंस गए हैं। आकाश चिंतित स्वर में, लेकिन आत्मनियंत्रण में रहने की कोशिश करते हुए, शांत हो जाओ, कुछ सोचो। हम जहां से आए हैं वही वापस लौटने की कोशिश करते हैं। बस ध्यान रखो, हर पेड़ और पथरीला हिस्सा एक जैसा लगता है। हमें ध्यानपूर्वक चलना होगा। फिर भी जैसे ही वे दिशा बदलने की कोशिश करते हैं, अचानक एक भयानक चीख जंगल के भीतर गूंज उठती है। चीख इतनी तीव्र और भयानक थी कि जैसे किसी ने उनके दिल को छू लिया हो। उनके शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई और हर कोई अपनी अपनी दिशा की ओर भागने की कोशिश करने लगा। जंगल की गहराई में फंस चुके तीनों दोस्त महसूस करते हैं कि अब वे पूरी तरह से खो चुके हैं। रास्ता मानो गायब हो गया था। हर दिशा एक ही जैसी दिख रही थी। पेड़ों की छायाएं अब और भी गहरी हो गई थीं, जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार हों। और तभी राज चीखते हुए, डर के मारे, किसी ने हमारी ओर देखा। हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। सुमित पानी से भरी आंखों के साथ कांपते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि हम इस जंगल में फंस गए हैं?
हर दिशा एक जैसी दिख रही है और रास्ता नहीं मिल रहा। जंगल की गहराई में पेड़ों की छायाएं अब और भी घनी और भयानक हो गईं। अंधकार ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की चुप्पी और भी गहरी और डरावनी हो गई। अचानक राज को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राज घबराहट में हकलाते हुए, सुनो ये आवाजें, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। हमें कहीं और जाना चाहिए, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही वे और आगे बढ़ते हैं, उनके कदम धीरे धीरे और भारी हो जाते हैं। उनके पैर मानो जमीन में गड़े जा रहे हों और हवा का दबाव उन्हें और भी कमजोर बना रहा था। उनके चारों ओर की छायाएं अब और भी करीब आ रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से घिरी हुई हो। अचानक उन्होंने देखा कि उनके पीछे से अजीब सी हंसी की आवाज आ रही है, जो धीरे धीरे पास आती जा रही है। राज घबराए स्वर में, ये कौन है? ये हंसी कहां से आ रही है? सुमित भयभीत होकर, ये जंगल हमसे खेल खेल रहा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जंगल की गहराई में और भी डरावनी घटनाएं घट रही थीं। अचानक तीनों दोस्तों के सामने एक विशाल और भयानक खंडहर प्रकट हुआ। यह खंडहर मानो जंगल की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इसके अंदर छिपा हर रहस्य और खतरा अब उनके सामने था। राज डर से कांपते हुए और भी घबराए स्वर में, ये खंडहर, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। खंडहर की ओर बढ़ते हुए उनके कदम मानो जमीन में गड़ गए थे। अंधकार और खौफ ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। जैसे ही वे खंडहर के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां हर ओर अजीबोगरीब निशान और विचित्र चित्र थे, जो उनके दिलों को और भी ज्यादा डरा रहे थे। खंडहर के भीतर उन्होंने एक पुरानी और धूल से ढकी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में दिख रहे लोग बिल्कुल राज, सुमित और आकाश जैसे दिख रहे थे और अब तक के सबसे खौफनाक रहस्य के सामने उनकी आत्माएं एक बार फिर से फंस गई थीं। आकाश कांपते हुए, यह कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग यहाँ कैसे हो सकती है? राज आंखें फैलाकर पेंटिंग को देखते हुए, ये हम हैं, ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे पेंटिंग को ध्यान से देखने लगे, उन्होंने देखा कि पेंटिंग के भीतर एक अजीब सी हलचल थी। पेंटिंग में दिख रही छाया धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और उनके चारों ओर घना अंधकार छा गया। सुमित चीखते हुए, ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से, भागो। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल के बाहर से गुजर रहे थे जब उन्होंने तीनों दोस्तों की भयानक चीखें सुनी। लेकिन जब वे जंगल के भीतर पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग जिसमें अब 6 लोगों की छवियां दिख रही थीं। खंडहर से बाहर निकलते ही वे अंधेरे में खो गए। उनके चारों ओर की छायाएं अब जीवंत हो गई थीं और उनकी आत्माओं को अपने साथ खींच रही थीं। उनकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं और अब वहां बस सन्नाटा बचा था। और इस तरह छायाओं का जंगल ने फिर से अपने शिकार को पकड़ लिया। इस जंगल का रहस्य अब भी बरकरार है और यह कहता है कि जो भी यहाँ आता है वह फिर कभी वापस नहीं जाता। छायाओं का जंगल अपने शिकार की तलाश में है। अगला कौन होगा?